आपके नियमित डॉक्टर की विजिट में वे आपको यह नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे सीधे और स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। यदि आपने अपने जीवन के बाद के वर्षों में हस्तमैथुन करना बंद कर दिया है, तो यह बहुत संभव है कि आपका शरीर पहले से ही भीतर से टूट रहा हो और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। नहीं, ये कोई वर्जित विषय या हंसी मजाक में की जाने वाली बात नहीं है। ये कोई शर्म या नैतिकता का सवाल नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक नैदानिक शारीरिक सत्य है जो जीव विज्ञान के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। और इस सच्चाई को नजरअंदाज करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, न केवल आपके यौन स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आपके मस्तिष्क, आपके हृदय, आपकी नींद, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और यहां तक कि आपके आत्मबोध के लिए भी। ये कोई अटकलबाजी नहीं है। दुनिया भर में हजारों उम्रदराज रोगियों के मामलों के नैदानिक डेटा और अनुभव ने एक स्पष्ट और चिंताजनक पैटर्न दिखाया है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो दशकों के अवलोकन से प्रमाणित होती है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर कैसे बदलता है। यहां वो बात है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। हस्तमैथुन केवल आपकी युवावस्था का बचा हुआ आवेग नहीं है। यह वास्तव में आपके उम्रदराज शरीर के पास अभी भी मौजूद सबसे शक्तिशाली, प्राकृतिक और सुलभ उपकरणों में से एक है। यह आपके हार्मोन को विनियमित करने, आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने, आपके प्रोस्टेट की रक्षा करने और यहां तक कि अवसाद के अंधेरे से लड़ने का एक जैविक तरीका है। और यदि आपने इसे रोक दिया है या कभी शुरू ही नहीं किया, तो आप जो कीमत चुका रहे हैं वह आपके अनुमान से कहीं अधिक हो सकती है। यह कीमत आपके स्वास्थ्य, आपकी स्वतंत्रता और आपके जीवन की गुणवत्ता में चुकाई जा रही है। अगले कुछ क्षणों में मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि जब आप वृद्धावस्था में हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है। हम 7 प्रमुख परिणामों पर गौर करेंगे। आपके प्रोस्टेट और मूत्र स्वास्थ्य पर प्रभाव, आपकी मानसिक स्पष्टता और अनुभूति पर प्रभाव, आपकी भावनात्मक स्थिति और अवसाद के जोखिम पर प्रभाव, आपकी नींद की गुणवत्ता पर, आपके पेल्विक फ्लोर और रक्त परिसंचरण पर, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर और अंत में आपके आत्ममूल्य और पहचान की भावना पर। हम एक एक करके हर परिणाम पर विस्तार से बात करेंगे और हर परिणाम आपके स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी रखता है। लेकिन 7वें परिणाम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह न केवल आपके शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके आत्मबोध और आपकी पहचान की भावना में गहराई तक उतरता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी 7 परिणामों को समझने के बाद वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं एक अंतिम अनुमति का सिद्धांत, द परमिशन प्रिंसिपल, प्रकट करूंगा। इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ने वाला एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रहस्य। इस एक नियम को जानने के बाद आपको फिर कभी अपने स्वास्थ्य के इस पहलू को नजरअंदाज करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप उम्र बढ़ने के साथ साथ तेज, स्वस्थ और स्वतंत्र रहने की परवाह करते हैं, तो आगे बढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी चालू करें, ताकि आप कभी भी विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई महत्वपूर्ण सलाह से न चूके। और अगर यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है तो टिप्पणियों में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 0 टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपके स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करती है। तो चलिए अब हम पहले और शायद सबसे अनदेखे परिणाम के साथ शुरू करते हैं कि वृद्धावस्था में हस्तमैथुन न करने से क्या होता है। यह चुपचाप आपके प्रोस्टेट और मूत्र स्वास्थ्य के साथ क्या करता है। पहला परिणाम, प्रोस्टेट स्वास्थ्य और मूत्र कार्य में गिरावट। तो चलिए अब हम पहले और शायद सबसे अनदेखे परिणाम के साथ शुरू करते हैं, आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य और मूत्र कार्य में गिरावट। जब मैंने 3 दशक पहले
मूत्र विज्ञान का अभ्यास शुरू किया था, तो मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने सारे मरीज इतने निजी, फिर भी उनके स्वास्थ्य के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बात करेंगे। उनके बाद के वर्षों में यौन आदतों का चुपचाप गायब हो जाना। मुझे एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से याद है, श्री सिंह, एक सेवानिवृत्त फौजी। वह अपनी 70 के दशक की शुरुआत में थे, पूरी तरह से फिट, तेज दिमाग वाले, और उनमें एक फौजी की शान थी। लेकिन वह एक ऐसी समस्या से जूझ रहे थे जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने मेरे सामने बैठकर कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि अब मुझे जीवन के उस हिस्से की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी समस्या यह थी कि उन्हें सिर्फ बाथरूम जाने के लिए रात में 4 या 5 बार जागना पड़ता था और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। जो बात वह नहीं जानते थे और जो ज्यादातर पुरुष महसूस नहीं करते, वह यह है कि नियमित स्खलन, चाहे वह हस्त मैथुन के माध्यम से ही क्यों न हो, प्रोस्टेट को ठीक से काम करते रहने में एक महत्वपूर्ण शारीरिक भूमिका निभाता है। प्रोस्टेट शरीर में बस एक निष्क्रिय ग्रंथि नहीं है जो चुपचाप बैठी रहती है। यह एक जीवित, गतिशील अंग है। यह लगातार तरल पदार्थ का उत्पादन करता है, यह फैलता और सिकुड़ता है और किसी भी जटिल प्रणाली की तरह उपेक्षित होने पर यह पीड़ित होता है। नियमित उत्तेजना और रिहाई के बिना प्रोस्टेट में बनने वाला तरल पदार्थ स्थिर हो सकता है, यानी उसमें ठहराव आ सकता है। यह ठहराव सूजन, जलन और सूजन के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। समय के साथ यह जमाव प्रोस्टेट पर एक निरंतर दबाव बनाता है, एक ऐसा दबाव जो पेशाब से लेकर यौन प्रदर्शन तक सब कुछ बाधित करता है। आप इस दबाव को एक भारी मूत्राशय, एक कमजोर मूत्रधारा या एक असहज परिपूर्णता की भावना के रूप में महसूस कर सकते हैं, जो कभी दूर नहीं होती। ये सिर्फ मामूली परेशानियां नहीं हैं, ये आपके शरीर की ओर से भेजी गई प्रारंभिक चेतावनियां वो हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। और यहां खतरनाक हिस्सा आता है। पुरानी प्रोस्टेट संकुलन, क्रॉनिक प्रोस्टेट कंजेस्शन, चुपचाप अधिक गंभीर स्थितियों में बदल सकती है, जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या बीपीएच, जो 60 वर्ष से अधिक के लगभग 50% पुरुषों को प्रभावित करती है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह मूत्र प्रतिधारण, यूरिनरी रिटेंशन का कारण बन सकता है, जहां आप अपने मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने में असमर्थ होते हैं, जिससे मूत्राशय में दर्दनाक संक्रमण और यहां तक कि कैथीटेराइजेशन, पेशाब की नली डालने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। श्री सिंह, जिनका मैंने उल्लेख किया, उन्हें अंततः दबाव को दूर करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। एक ऐसी स्थिति जिसे अगर हमने पहले सरल, नियमित आदतों के माध्यम से संबोधित किया होता तो शायद टाला जा सकता था। नियमित स्खलन प्रोस्टेट को फ्लश आउट करने, यानी बाहर निकालने, पुराने तरल पदार्थ और संभावित कार्सिनोजेंस, कैंसर पैदा करने वाले तत्व को साफ करने और जमाव के जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह आपके शरीर की प्राकृतिक सफाई और रखरखाव प्रणाली की तरह है। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि जो पुरुष महीने में 21 बार या उससे अधिक स्खलन करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में काफी कम होती है जो बहुत कम स्खलन करते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम यहां यौवन की वापसी या किसी प्रकार के जुनूनी व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। ये कल्पना के बारे में नहीं है, ये कार्य के बारे में है, अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने जीव विज्ञान का सबसे सरल, सबसे प्राकृतिक तरीके से उपयोग करने के बारे में है। जब आप वृद्धावस्था में हस्त मैथुन करना बंद कर देते हैं तो आप सिर्फ आनंद को नजरअंदाज नहीं कर रहे होते हैं, आप दर्द, सूजन और सबसे बुनियादी मानवीय कार्यों में से एक, पेशाब पर नियंत्रण के क्रमिक नुकसान का जोखिम उठा रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे मरीज रहे हैं जो अपने घर से निकलने से डरने लगे हैं क्योंकि उन्हें अपने मूत्राशय पर भरोसा नहीं है। मैंने मजबूत, गौरवशाली पुरुषों को नींद हराम रातों और दिन की चिंता में सिमटते देखा है, एक ऐसी स्थिति के लिए जिसे नियमित आत्म उत्तेजना जैसी सरल चीज से प्रबंधित
या रोका जा सकता था। और हां, इसका एक मानसिक टोल भी है। इस तरह से अपने शरीर पर नियंत्रण खोना, हर जगह बाथरूम की तलाश करना, लंबी कार की सवारी से डरना, रात में हर 2 घंटे जागना, यह आपकी स्वतंत्रता की भावना को खा जाता है। यह सिर्फ आपके प्रोस्टेट के बारे में नहीं है, यह आपकी आजादी के बारे में है। इस खंड को सारांशित करने के लिए नियमित स्खलन प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने, सूजन को कम करने और बीपीएच और यहां तक कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों के जोखिम को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण शारीरिक क्रिया है। इसे अनदेखा करने से न केवल शारीरिक असुविधा होती है, बल्कि यह आपकी स्वतंत्रता और मानसिक शांति पर भी गहरा आघात करता है। लेकिन यहां यह और भी आश्चर्यजनक हो जाता है, क्योंकि जो प्रोस्टेट में शुरू होता है वह वहीं नहीं रहता। अगला परिणाम न केवल आपके शरीर बल्कि आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। और एक बार जब यह शुरू हो जाता है तो यह आपके सोचने, महसूस करने और याद रखने के तरीके को बदल सकता है, कभी-कभी उन तरीकों से जिन्हें उलटना मुश्किल होता है। चलिए अब बात करते हैं कि जब आत्म उत्तेजना आपकी दिनचर्या से गायब हो जाती है तो आपकी मानसिक स्पष्टता और अनुभूति का क्या होता है। दूसरा परिणाम, संज्ञानात्मक धुंध और मानसिक स्पष्टता में कमी। कुछ समय पहले 60 के दशक के अंत में एक मरीज मुझसे मिलने आए। श्री गुप्ता एक सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान और शब्दों के बीच बिताया था। वह अपने प्रोस्टेट या अपनी ऊर्जा के स्तर के बारे में शिकायत नहीं कर रहे थे। उन्होंने बस कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे झकझोर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब अपने जैसा महसूस नहीं होता। मैं एक कमरे में जाता हूं और भूल जाता हूं कि मैं वहां क्यों हूं। मैं वाक्य के बीच में अपनी बात भूल जाता हूं। मैं पहले बहुत तेज था। क्या यह सिर्फ बुढ़ापा है? यह एक ऐसा सवाल है जो मैं आपकी सोच से कहीं ज्यादा सुनता हूं। और हां, उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ संज्ञानात्मक परिवर्तन आते हैं। यह जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग, यहां तक कि उच्च शिक्षित, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक वयस्क भी नहीं जानते, वह यह है कि यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की रक्षा में एक शक्तिशाली और सक्रिय भूमिका निभाती है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। जब आप आत्म सुख में संलग्न होते हैं तो आपका मस्तिष्क न्यूरोकेमिकल्स का एक शक्तिशाली कॉकटेल जारी करता है। डोपामाइन, जो प्रेरणा और ध्यान से जुड़ा है, सेरोटोनिन, जो मूड को स्थिर करता है, और ऑक्सीटोसिन, जो बंधन और विश्राम की भावनाओं को बढ़ावा देता है। ये रसायन केवल उस क्षण में अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, वे आपके मस्तिष्क की वायरिंग को मजबूत करते हुए न्यूरल कनेक्शन बनाने और उनकी रक्षा करने में मदद करते हैं। वे मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करते हैं, जिससे कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलते हैं जो उन्हें स्वस्थ और कार्यशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही यह प्रक्रिया कोर्टिसोल को कम करती है, जो तनाव हार्मोन है। कोर्टिसोल की लगातार उच्च मात्रा वास्तव में मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस में, जो सीखने और स्मृति के लिए मस्तिष्क का केंद्र है। जब आप हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं, खासकर लंबी अवधि के लिए, तो मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाले ये प्राकृतिक रासायनिक उछाल कम और बहुत कम हो जाते हैं। समय के साथ यह आपकी मानसिक धार को कुंद कर सकता है और एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसे अक्सर संज्ञानात्मक धुंध या ब्रेन फॉग कहा जाता है। आप जानकारी को संसाधित करना, ध्यान केंद्रित करना या यहां तक कि प्रेरित महसूस करना भी कठिन पा सकते हैं। यह रातों रात नहीं होता है, यह धीरे धीरे चुपके से आता है। पहले आप नाम भूल जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि आप चाबियां कहां रखते हैं। फिर आप पूरी तरह से अपने दिमाग पर संदेह करना शुरू कर देते हैं और उस संदेह में एक बदतर
चीज जड़ें जमा सकती है, डर और चिंता। मैंने मरीजों को चिंता और अवसाद के एक दुष्चक्र में फंसते देखा है, सिर्फ इसलिए कि वे मानते थे कि वे अपनी याददाश्त खो रहे हैं, जबकि वास्तव में उनका मस्तिष्क उत्तेजना और रासायनिक संतुलन के लिए भूखा था। पुरुषों में एक अतिरिक्त हार्मोनल बदलाव होता है जो इस स्थिति को और खराब कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन, वह हार्मोन जो स्मृति, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन शक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ है, तेजी से घट सकता है जब यौन गतिविधि लगभग शून्य हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ कामेच्छा के बारे में नहीं है, यह आपके आत्मबोध, आपकी ताकत, आपकी स्पष्टता के बारे में है। और हां, अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार स्वस्थ स्खलन उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को विनियमित और संरक्षित करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों ने तो वृद्ध वयस्कों में कम यौन गतिविधि को संज्ञानात्मक गिरावट, यहां तक कि मनोभ्रंश, डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों से जोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हस्तमैथुन बंद करने से अल्जाइमर होता है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं जब मस्तिष्क उत्तेजना, भावनात्मक रिहाई और हार्मोनल समर्थन से वंचित हो जाता है तो यह अधिक कमजोर हो जाता है। यह अपनी लय, अपना लचीलापन और अपनी तेज तर्रारता खो देता है। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि उन्होंने अपने शतरंज क्लब में जाना बंद कर दिया क्योंकि वह अब खेल की चालों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। एक अन्य सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने कहा कि वह हर सुबह खाली और दिशाहीन महसूस करते हैं। ये ऐसी स्मृति समस्याएं नहीं थीं जिनके लिए दवा की आवश्यकता हो। ये एक ऐसे जीवन के लक्षण थे जो शारीरिक अंतरंगता से कट गया था, यहां तक कि स्वयं के साथ भी। और यहां दुखद हिस्सा है, इनमें से कई स्थितियों से बचा जा सकता है। आपको महंगी गोलियों या उपचारों की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी यह आपके शरीर के साथ फिर से जुड़ने से शुरू होता है, उसे वह ध्यान देना जो वह चुपचाप चाहता है। इस खंड को सारांशित करने के लिए नियमित आत्म उत्तेजना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आपके मस्तिष्क के लिए एक आवश्यक व्यायाम है। यह न्यूरोकेमिकल्स को संतुलित करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और हार्मोन को नियंत्रित करता है, जो सभी मानसिक स्पष्टता और स्मृति को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब आप इस उत्तेजना को दूर करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को कमजोर और कोहरे से ग्रस्त होने का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि जब आप शरीर को उत्तेजित करते हैं तो आप मस्तिष्क को जगाते हैं। लेकिन मानसिक तीक्ष्णता का यह नुकसान समीकरण का केवल एक हिस्सा है। आगे क्या होता है जब भावनात्मक संतुलन बिगड़ने लगता है और आपका मूड बिना किसी चेतावनी के फिसलने लगता है, तो यह और भी सूक्ष्म, अधिक हानिकारक और बात करने में बहुत कठिन हो सकता है। आइए जानें कि आत्म अंतरंगता को छोड़ने से आपके दैनिक जीवन में चुपचाप अवसाद कैसे प्रवेश कर सकता है। तीसरा परिणाम, बढ़ा हुआ अवसाद और भावनात्मक सुन्नता। एक बार मेरे पास 70 के दशक की शुरुआत में एक मरीज आए। श्री जोशी एक विधुर, सेवानिवृत्त और अपेक्षाकृत स्वस्थ व्यक्ति। वह किसी शारीरिक बीमारी के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए आए थे जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं होता, न दुख न खुशी, बस एक खालीपन, एक सपाट एहसास। वह रुके, फिर जोड़ा, क्या मेरी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यह सामान्य है? यह सवाल आज भी मेरे मन में गूंजता है, क्योंकि मैं इसके विभिन्न रूप हर समय सुनता हूं। बहुत से लोग जिसे उम्र बढ़ने का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा मान लेते हैं, यह नीरसता, यह अलगाव, भावनाओं का धीमा पड़ना, उसका अक्सर एक गहरा, अधिक शारीरिक कारण होता है, और एक ऐसा कारण जिसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। यौन उत्तेजना का नुकसान, विशेष रूप से आत्म सुख का। सच्चाई यह है, जब आप एक अंतरंग, शारीरिक तरीके से अपने शरीर के साथ जुड़ना बंद कर देते हैं, तो आपका भावनात्मक परिदृश्य शांत,
लेकिन गहरे और महत्वपूर्ण तरीकों से बदलना शुरू हो सकता है। हस्तमैथुन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक शक्तिशाली भावनात्मक रिहाई भी है। यह आपके शरीर की अंतर्निर्मित तनाव राहत प्रणाली है। चरमोत्कर्ष के दौरान मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे शक्तिशाली रसायन जारी करता है। एंडोर्फिन आपके शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक और मूड को अच्छा करने वाले तत्व हैं, जबकि ऑक्सीटोसिन, जिसे बंधन कहा जाता है, हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है, चिंता, तनाव और उदासी की भावनाओं का मुकाबला करता है। यह प्रकृति का दिया हुआ एक शक्तिशाली एंटी डिप्रेसेंट है जो बिना किसी गोली के काम करता है। जब आप इस रिहाई को अपने जीवन से हटा देते हैं, विशेष रूप से ऐसे समय में जब तनाव, अकेलापन या शोक पहले से ही मौजूद हो, जैसे किसी साथी को खोने के बाद, तो आप भावनात्मक रूप से सुन्न होने का जोखिम उठाते हैं और यह सुन्नता धीरे धीरे कुछ और खतरनाक चीज में विकसित हो सकती है, नैदानिक अवसाद। मैंने इसे धीरे धीरे घटित होते देखा है। कोई व्यक्ति एक साथी को खोने के बाद या यह सोचकर कि यह अब उनकी उम्र के अनुसार उपयुक्त नहीं है, हस्तमैथुन करना बंद कर देता है। सप्ताह महीनों में बदल जाते हैं। वे शांत, अधिक अलग थलग हो जाते हैं। वे उन शौक में रुचि खो देते हैं जिन्हें वे कभी पसंद करते थे, यहां तक कि दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत में भी। वे या तो बहुत अधिक सोते हैं या बिल्कुल नहीं सो पाते। उनकी भूख बदल जाती है। जीवन धूसर और बेस्वाद लगने लगता है। और यहां क्रूर विडंबना है, ज्यादातर लोग इस संबंध को महसूस नहीं करते हैं। वे खुद को या अपनी उम्र को दोष देते हैं या सोचते हैं कि जीवन अब ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में वे जो खो रहे हैं वह अपने शरीर के साथ जुड़ने का सरल लेकिन आवश्यक कार्य है, केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि भावनात्मक अस्तित्व के लिए। वृद्ध वयस्कों में अवसाद का अक्सर कम निदान किया जाता है क्योंकि यह हमेशा उदासी के रूप में प्रकट नहीं होता है। कभी कभी यह लगातार थकान, अस्पष्टीकृत चिड़चिड़ापन, सामाजिक अलगाव या प्रेरणा की पूर्ण अनुपस्थिति, इच्छा की अनुपस्थिति के रूप में प्रकट होता है। यद्यपि दवा और चिकित्सा महत्वपूर्ण उपकरण हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने मरीजों की मदद की है, बस उन्हें शारीरिक आत्मंतरंगता को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि वर्षों में पहली बार नियमित रूप से खुद को छूने के बाद वह फिर से जीवित महसूस करने लगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उनका मूड अच्छा हुआ, बल्कि इसने उन्हें याद दिलाया कि वह अभी भी एक इंसान है, न कि केवल एक शरीर जो बंद होने का इंतजार कर रहा है। उस छोटे से कार्य ने उन्हें अपने आप का एक टुकड़ा वापस दे दिया जिसे वह हमेशा के लिए खोया हुआ समझते थे। और यही वह है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। बाद के जीवन में हस्तमैथुन कल्पना, वासना या शर्म के बारे में नहीं है। यह आपके भावनात्मक तंत्र को स्वस्थ और क्रियाशील रखने के बारे में है। यह आपके शरीर को महसूस करने, तनाव को रिहा करने और यह याद रखने का एक कारण देने के बारे में है कि वर्तमान में मौजूद होने का क्या मतलब है। इस खंड को सारांशित करने के लिए यौन रिहाई की अनुपस्थिति एक भावनात्मक शून्य पैदा कर सकती है जो सुन्नता और अंततः अवसाद की ओर ले जाती है। अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना केवल आनंद को पुनः प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह आपके भावनात्मक कल्याण को पुनः प्राप्त करने और जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़े रहने के बारे में है। लेकिन भावनात्मक परिणाम ही एकमात्र नहीं है। जैसे जैसे रातें लंबी होती जाती हैं और आपकी नींद अधिक टूटती जाती है, एक और छिपी हुई लागत बढ़ने लगती है। एक ऐसी लागत जो आपकी याददाश्त, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और गंभीर बीमारी के आपके जोखिम को प्रभावित कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि यौन रिहाई की अनुपस्थिति उस गहरी, उपचार वाली नींद को कैसे चुरा सकती है जिसकी आपके शरीर को सख्त जरूरत है। चौथा परिणाम, नींद की खराब गुणवत्ता। मुझे 60 के दशक के अंत में एक व्यक्ति याद है जो महीनों की खराब नींद के बाद मेरे पास आया था।
श्री आडवाणी, एक सफल व्यवसायी जो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे, अब थके हुए, पीले और निराश दिख रहे थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं सो तो जाता हूं, लेकिन सुबह 2 बजे ऐसे उठता हूं जैसे किसी ने तोप से मुझे दाग दिया हो। फिर मैं बस वहीं पड़ा रहता हूं, छत को घूरता रहता हूं, सुबह होने का इंतजार करता हूं। हमने परीक्षण किए, उनकी लैब रिपोर्ट साफ थी, कोई स्लीप एपनिया नहीं, कोई बड़े खतरे के संकेत नहीं। लेकिन जब मैंने धीरे से उनके अंतरंग जीवन के बारे में पूछा तो उन्होंने नजरें चुरा लीं। मेरा वह हिस्सा, वह बुदबुदाए, अब खत्म हो गया है। लेकिन उनका वह हिस्सा जिसे वह समाप्त मान चुके थे, शायद उसी चीज की कुंजी था जिसके लिए उनका शरीर तरस रहा था। पुनर्स्थापनात्मक, बिना बाधा वाली नींद। आपको यह समझना होगा कि नींद केवल आंखें बंद करके लेटना और स्थिर रहना नहीं है। यह एक जटिल हार्मोनल प्रक्रिया है और गहरी नींद के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक ट्रिगर्स में से एक वह है जिसे ज्यादातर लोग एक निश्चित उम्र के बाद भूल जाते हैं, चरमोत्कर्ष, ऑर्गेज्म। चरमोत्कर्ष के दौरान आपका शरीर ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और एंडोर्फिन का एक शक्तिशाली स्राव करता है। यह प्रकृति द्वारा डिजाइन किया गया एक आदर्श रासायनिक कॉकटेल है जो तंत्रिका तंत्र को तनाव, सिंपैथेटिक से आराम, पैरासिम्पैथेटिक की स्थिति में स्थानांतरित करता है। उसी समय कोर्टिसोल, चिंता और जागृति के लिए जिम्मेदार हार्मोन तेजी से गिरता है। आपकी सांस धीमी हो जाती है, आपकी हृदय गति स्थिर हो जाती है, आपकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। आप गहरी, उपचार वाली नींद के लिए आदर्श स्थिति में प्रवेश करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि इस प्रक्रिया को अपने जीवन से पूरी तरह से काट दिया जाए। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हफ्तों, महीनों, यहां तक कि सालों तक। यही होता है जब वृद्ध वयस्क हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं। शरीर एक प्राकृतिक उपकरण खो देता है जिस पर वह कभी निर्भर था, और उस खालीपन को क्या भरता है? अक्सर यह बेचैनी, हताशा और करवटें बदलना होता है। कुछ लोग नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं जिनके अपने दुष्प्रभाव होते हैं। दूसरे बस थकावट को अपनी नई सामान्य स्थिति के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन खराब नींद के परिणाम सिर्फ थका हुआ महसूस करने से कहीं आगे जाते हैं। पुरानी नींद की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, संज्ञानात्मक गिरावट को तेज करती है, हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है और चिंता और अवसाद के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। वृद्ध वयस्कों में यह गिरने स्मृति समस्याओं और स्वतंत्रता के नुकसान में भी योगदान देती है। मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो कभी सक्रिय, व्यस्त जीवन जीते थे, धीरे धीरे खुद को सबसे अलग कर लेते हैं, किसी बड़ी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वे काम करने के लिए बहुत थक गए थे। और यहां यह वास्तव में चिंताजनक हो जाता है। उनमें से कई को यह नहीं पता था कि वे उस एक चीज को खो रहे हैं जो उन्हें सोने में मदद करती थी। कोई दवा नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, बल्कि उनके अपने शरीर का अंतर्निर्मित रिलीज वाल्व। हस्तमैथुन एक छोटा, यहां तक कि तुच्छ कार्य लग सकता है, लेकिन कुछ के लिए यह 4 घंटे की खंडित नींद और 7 घंटे के गहरे उपचार वाले आराम के बीच का अंतर हो सकता है। एक मरीज ने खुद के इस हिस्से से फिर से जुड़ने के बाद मुझसे कहा, मैं अब वैसे सोता हूं जैसे मैं 30 साल पहले सोता था। मुझे यह एहसास ही नहीं था कि मुझे उस रिहाई की कितनी जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं बस बूढ़ा हो रहा हूं। यही समस्या है। बहुत से लोग जैविक उपेक्षा को उम्र बढ़ने की प्रक्रिया समझ लेते हैं और वे परिणाम स्वरूप चुपचाप पीड़ित होते रहते हैं। यदि आप खुद को रात में जागते हुए पाते हैं, दिमाग दौड़ रहा है, मांसपेशियां तनावग्रस्त हैं, घंटे घिसटते हुए बीत रहे हैं, तो खुद से पूछें, आखिरी बार कब आपके शरीर ने पूरी तरह से आराम महसूस किया था, पूरी तरह से जाने दिया था? कभी कभी जवाब नई दवा या ब्रीदिंग ऐप में नहीं होता। कभी कभी यह एक पुरानी लय को फिर से खोजने के बारे में होता है जिसे आपका शरीर अभी भी याद रखता है, यदि आप उसे अनुमति दें। इस खंड को सारांशित करने के लिए नियमित यौन रिहाई
केवल आनंद के लिए नहीं है। यह एक शक्तिशाली प्राकृतिक नींद सहायक है जो हार्मोन को नियंत्रित करती है और तनाव को कम करती है। इसकी अनुपस्थिति पुरानी नींद की कमी और उससे जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को जन्म दे सकती है। लेकिन जब नींद की कमी चुपचाप आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता को खत्म कर सकती है, तो अगला परिणाम जिसे हम खोजेंगे वह और भी अधिक शारीरिक है। यह इस बात में दिखाई देता है कि आपकी मांसपेशियां कैसे कमजोर होती हैं, आपका संतुलन कैसे बदलता है और आपका मूत्राशय कैसे आपको धोखा देना शुरू कर देता है। चलिए बात करते हैं कि जब अंतरंगता गायब हो जाती है तो वास्तव में आपके पेल्विक फ्लोर और रक्त परिसंचरण का क्या होता है। पांचवां परिणाम, कमजोर पेल्विक फ्लोर और रक्त परिसंचरण। कई साल पहले मैंने 70 के दशक में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी श्री राणे का इलाज किया था। वह अपने जीवन के अधिकांश समय एक गौरवान्वित, शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति रहे थे। वह मेरे पास हल्की मूत्र रिसाव, यूरिनरी लीकेज और पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों में असुविधा के बिना लंबे समय तक खड़े रहने में कठिनाई की शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने कहा, यह अजीब है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर की नींव धीरे धीरे कमजोर हो रही है। वह जो वर्णन कर रहे थे वह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं था, यह उनके पेल्विक फ्लोर की धीमी शांत कमजोरी थी और वह इस समस्या का सामना करने वाले अकेले नहीं थे। पेल्विक फ्लोर आपके कोर के आधार पर मांसपेशियों, स्नायुबंधन और ऊतकों का एक समूह है जो एक तरह के झूले या गोफन की तरह काम करता है। यह झूला आपके मूत्राशय, आंत्र, बड़ी आंत और यौन अंगों को सहारा देता है। ज्यादातर लोग इन मांसपेशियों के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि कुछ गलत न हो जाए, जैसे मूत्र रिसाव, कब्ज, स्तंभन दोष या खड़े होने या चलने पर असुविधा। लेकिन यहां वह हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। नियमित यौन उत्तेजना, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, उन मांसपेशियों को सक्रिय, मजबूत और व्यस्त रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। देखिए, उत्तेजना और चर्मोत्कर्ष के दौरान पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती हैं। वह संकुचन एक व्यायाम है। यह दिखावे के लिए नहीं बल्कि कार्यक्षमता के लिए है। यह शरीर के निचले हिस्से में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है, आंतरिक समर्थन प्रणाली को मजबूत करता है और नसों और मांसपेशियों को प्रभावी ढंग से संवाद करते रहने में मदद करता है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह संरक्षण के बारे में है, आपके शरीर के आंतरिक ढांचे को बनाए रखने के बारे में है, ताकि वह आपको बेहतर ढंग से सहारा दे सके। जब आप नियमित रूप से हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं तो वे मांसपेशियां सिर्फ शांत नहीं हो जाती, वे धीरे धीरे शोष, एट्रोफी करना शुरू कर देती हैं, यानी वे उपयोग की कमी के कारण कमजोर और छोटी हो जाती हैं। रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, ऊतक कम लोचदार हो जाते हैं और तंत्रिका प्रतिक्रिया फीकी पड़ जाती है। और अंततः आप खुद को उन लक्षणों से जूझते हुए पा सकते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। पेशाब करने की बार बार इच्छा, बाथरूम का उपयोग करने के बाद हल्की बूंदें टपकना, जिसे स्ट्रेस असंयम कहते हैं, गैस रोकने में कठिनाई या यहां तक कि हिलने डुलने के दौरान दर्द। पुरुषों के लिए इसका मतलब यौन क्रिया में नाटकीय गिरावट हो सकता है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर की ताकत इरेक्शन को बनाए रखने में मदद करती है। महिलाओं के लिए यह सूखापन, तनाव और असुविधा का कारण बन सकता है, जो सभी प्रकार की अंतरंगता को हतोत्साहित करता है। मैंने एक समय के स्वतंत्र वयस्कों को केवल इसलिए सामाजिक समारोहों से बचते हुए देखा है क्योंकि उन्हें अपने मूत्राशय पर भरोसा नहीं है। मैंने दूसरों को खांसने या छींकने पर अचानक लीक होने से शर्मिंदा होते देखा है, यह जाने बिना कि यह सब उस चीज से जुड़ा है जिसे उन्होंने वर्षों से उपेक्षित किया है। श्रोणि क्षेत्र में परिसंचरण और मांसपेशियों की गतिविधि।
और यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत है। इस क्षेत्र को नजरअंदाज करना सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, यह गिरने, असंयम, इनकॉन्टिनेंस और गरिमा के नुकसान का कारण बन सकता है जिसका कोई भी हकदार नहीं है। आप पैड, विशेष अंडरगारमेंट्स या हमेशा बाथरूम के पास रहने की योजना पर निर्भर रहना शुरू कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके शरीर के आधार को वह उत्तेजना और समर्थन नहीं मिल रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है। और यह जितना लंबा चलता है, इस प्रक्रिया को उलटना उतना ही कठिन हो जाता है। जो बात मेरा दिल तोड़ती है वह यह है कि कितने लोग इस बारे में चुपचाप पीड़ित हैं। वे इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वे शर्मिंदा, भ्रमित महसूस करते हैं या मान लेते हैं कि यह सिर्फ बूढ़े होने का एक और हिस्सा है। लेकिन मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। आपका शरीर अभी भी काम करना चाहता है, भले ही आप 70, 80 या उससे अधिक उम्र में हो, और इसे बिना दवा या उपकरण के समर्थन देने के सबसे प्रभावी प्राकृतिक तरीकों में से एक है सुरक्षित, नियमित अंतरंग उत्तेजना। जब आप उस संबंध को पुनः प्राप्त करते हैं तो आप सिर्फ आनंद को सक्रिय नहीं कर रहे होते हैं, आप ताकत बहाल कर रहे होते हैं। आप वहां रक्त भेज रहे होते हैं जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आप नसों को जगा रहे होते हैं, ऊतकों को जीवित रख रहे होते हैं और अपने शरीर के निचले हिस्से को याद दिला रहे होते हैं कि यह अभी भी मायने रखता है। इस खंड को सारांशित करने के लिए आपका पेल्विक फ्लोर एक महत्वपूर्ण मांसपेशी समूह है जिसे नियमित उत्तेजना के माध्यम से व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसे अनदेखा करने से असंयम, दर्द और शारीरिक कमजोरी हो सकती है जो आपकी स्वतंत्रता और गरिमा को छीन सकती है। लेकिन जितना शारीरिक यह परिणाम है, अगला और भी गहरा जाता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर, आपकी सेलुलर सुरक्षा में और बीमारी से आपकी रक्षा करने की आपके शरीर की क्षमता में। क्योंकि चर्मोत्कर्ष के बाद आपके रक्त प्रवाह के अंदर क्या होता है, वह शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनदेखे स्वास्थ्य लाभों में से एक हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि यौन निष्क्रियता चुपचाप आपकी प्रतिरक्षा को कैसे कमजोर कर सकती है। छठा परिणाम, कमजोर प्रतिरक्षा कार्य। कुछ सर्दियों पहले मेरे एक पुराने मरीज श्री देसाई, जो 60 के दशक के अंत में थे और हमेशा अपेक्षाकृत स्वस्थ रहते थे, थके हारे से मेरे पास आए। वह उस मौसम में 3 बार बीमार पड़ चुके थे और हर बार जुकाम और हल्के संक्रमण हफ्तों तक बने रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं पहले 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता था, अब हर छोटा कीटाणु मुझे हफ्तों के लिए बिस्तर पर डाल देता है। जब हमने सामान्य संदिग्धों, आहार, नींद, दवा को खारिज कर दिया तो मैंने धीरे से उनके जीवन के एक और क्षेत्र के बारे में पूछा, क्या आप हाल में बिल्कुल भी यौन रूप से सक्रिय रहे हैं, अकेले भी? उन्होंने असहज होकर मुस्कुराया, फिर अपना सिर हिला दिया। नहीं, बहुत लंबे समय से नहीं, मेरा वह हिस्सा अब सेवानिवृत्त हो गया है। जो बात वह नहीं जानते थे और जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वह यह है कि यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, का प्रतिरक्षा प्रणाली पर सीधा और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह जीव विज्ञान है। यौन उत्तेजना और विशेष रूप से चर्मोत्कर्ष के दौरान आपका शरीर जैव रसायनों की एक लहर पैदा करता है। यह सिर्फ डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन नहीं है जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि वास्तविक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले एजेंट भी हैं। उदाहरण के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA का स्तर काफी बढ़ जाता है। यह एक प्रमुख एंटीबॉडी है जो आपके शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है, जो आपको वायरस, बैक्टीरिया और संक्रमणों से बचाने में मदद करती है, खासकर श्वसन और पाचन तंत्र में। इसके अलावा एंडोर्फिन भी जारी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और उपचार प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, जो दोनों ही
एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब कल्पना कीजिए कि इस प्राकृतिक बूस्ट के बिना रहा जाए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं बल्कि महीनों या सालों तक। आपका शरीर अपनी सबसे आसान, सबसे प्राकृतिक सुरक्षा में से एक को खोना शुरू कर देता है, और वह भी जीवन के ऐसे समय में जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उम्र के साथ पहले से ही धीमी हो रही है। इस तंत्र को हटाना आपके घर के स्मोक डिटेक्टर से बैटरी निकालने जैसा है। आप शायद पहले तो ध्यान न दें, लेकिन जब मुसीबत आती है तो आपका शरीर पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करेगा। मैंने इसे वास्तविक समय में घटित होते देखा है। जो मरीज अपने अंतरंग जीवन को बंद कर देते हैं, वे अक्सर खुद को अधिक बार बीमार पाते हैं, अधिक धीरे धीरे ठीक होते हैं या पुरानी सूजन की समस्याओं का अनुभव करते हैं। और यह सिर्फ फ्लू या जुकाम से लड़ने के बारे में नहीं है। प्रतिरक्षा प्रणाली दीर्घकालिक रोग की रोकथाम से गहराई से जुड़ी हुई है। कैंसर की निगरानी, आपके शरीर की असामान्य कोशिकाओं को खोजने और नष्ट करने की क्षमता, हृदय सुरक्षा और यहां तक कि घाव भरने की प्रक्रिया भी। नियमित यौन रिहाई हार्मोनल संतुलन बनाए रखने, कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करने और परिसंचरण को बढ़ाने में मदद करती है। ये सभी प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब यह गायब हो जाता है तो डोमिनो प्रभाव शुरू होता है। 70 के दशक की एक महिला ने अपने पति को खोने के बाद मुझसे कहा कि उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक खुद को नहीं छुआ था। जब हमने यौन गतिविधि और प्रतिरक्षा शक्ति के बीच संबंध के बारे में ईमानदारी से बात की तो उन्होंने अपने इस हिस्से से फिर से जुड़ने का फैसला किया, इच्छा के लिए नहीं बल्कि अपने समग्र कल्याण के लिए। महीनों बाद वह चमकदार आंखों और अधिक ऊर्जा के साथ लौटी। मैं इसे समझा नहीं सकती, उन्होंने कहा, लेकिन मैं बस अधिक जीवित महसूस करती हूं, जैसे मेरा शरीर फिर से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। यह कोई जादू नहीं है। ऐसा तब होता है जब शरीर को वे संकेत मिलते हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है। संकेत जो कहते हैं, हम अभी भी यहां हैं, हम अभी भी फलना फूलना चाहते हैं। इस विषय को नजरअंदाज करना, खारिज करना या इसके बारे में अजीब महसूस करना आसान है, लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को शर्म की परवाह नहीं है। यह केवल क्रिया का जवाब देती है, और यौन उत्तेजना, यहां तक कि अकेले भी, एक शक्तिशाली क्रिया है जो आपके शरीर की हर कोशिका के माध्यम से जीवन और शक्ति का संदेश भेजती है। इस खंड को सारांशित करने के लिए नियमित यौन गतिविधि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक प्राकृतिक बूस्टर के रूप में कार्य करती है, जो आपको अल्पकालिक बीमारियों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य चुनौतियों दोनों से बचाने में मदद करती है। लेकिन जब कमजोर प्रतिरक्षा आपके शरीर को बीमारी के प्रति उजागर कर सकती है, तो आत्म अंतरंगता की उपेक्षा का अंतिम परिणाम शायद और भी गहरा हो सकता है, जो आपके अस्तित्व और पहचान की भावना पर कुठाराघात करता है। क्योंकि जब आप अपने शरीर को छूना बंद कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे यह पहचानना बंद कर सकते हैं कि आप कौन हैं। आइए जानें कि आत्म उपेक्षा चुपचाप आत्म मूल्य को कैसे नष्ट कर सकती है और आप इसे कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 7वां और अंतिम परिणाम, शरीर के स्वामित्व और आत्म मूल्य का नुकसान। मैं अपने 70 के दशक के अंत में एक मरीज के साथ हुई एक शांत बातचीत को कभी नहीं भूलूंगा। श्री शर्मा एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल, जो कभी आत्मविश्वासी, हाजिर जवाब और एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक कमरे में प्रवेश करते ही सम्मान प्राप्त करते थे। लेकिन जब वह एक नियमित जांच के लिए आए तो उनकी शारीरिक मुद्रा में कुछ बदल गया था। कंधे थोड़े झुके हुए, आंखें थोड़ी धुंधली। जैसे ही हमने बात की, उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि मैं अब इस शरीर में रहता हूं। मुझे लगता है जैसे मैं सिर्फ
इसमें निवास कर रहा हूं। इस वाक्य ने मेरे मन पर एक गहरी छाप छोड़ी, क्योंकि उन्होंने जो वर्णन किया वह असामान्य नहीं है। मैंने इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों से अलग अलग शब्दों में सुना है, लेकिन एक ही अंतर्निहित सच्चाई के साथ। जीवन के सफर में कहीं न कहीं उन्होंने अपनी ही त्वचा में घर जैसा महसूस करना बंद कर दिया। और अक्सर यह चुप्पी के साथ शुरू होता है, आत्म अंतरंगता को छोड़ने के साथ। इसे अब आवश्यक नहीं, जीवन में बहुत देर हो चुकी, या मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूं कहकर खारिज करने के साथ। लेकिन यहां वास्तव में क्या होता है? जब आप अपने शरीर को छूना बंद कर देते हैं, जब आप उस गहरे व्यक्तिगत तरीके से उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो आप उससे धीरे धीरे, चुपचाप और कभी-कभी स्थायी रूप से अलग होने लगते हैं। आत्मस्पर्श सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। जब आप अपने शरीर को उत्तेजित करते हैं, भले ही धीरे से, भले ही महसूस करने के अलावा कोई लक्ष्य न हो, आप अपने तंत्रिका तंत्र को याद दिलाते हैं कि आप अभी भी यहां हैं, कि आप मायने रखते हैं, कि आपका शरीर अभी भी आपकी पहचान का हिस्सा है, न कि केवल एक पोत जिसे आप पीछे छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बिना कुछ बदल जाता है। एक प्रकार की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दूरी बन जाती है। छोटे मोटे दर्दों को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है, आईने में देखना बंद करना आसान हो जाता है, यह मानना आसान हो जाता है कि जीवन का यह अध्याय पोषण के लायक नहीं है। और यही सबसे खतरनाक नुकसान है, आपके अपने आत्म मूल्य का नुकसान। मैंने इस अलगाव को गहरे भावनात्मक सुन्नता, उम्र बढ़ने को लेकर शर्म, शारीरिक स्नेह से वापसी और यहां तक कि बुनियादी आत्म देखभाल के लिए प्रेरणा की हानि का कारण बनते देखा है। लोग व्यायाम करना, अच्छा खाना और ढंग से कपड़े पहनना बंद कर देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? वे सोचते हैं, जब ये शरीर अब मेरा अपना ही महसूस नहीं होता। एक महिला ने मुझसे कहा कि उन्होंने रजोनिवृत्ति के बाद से खुद को नहीं छुआ था। मैंने बस एक महिला की तरह महसूस करना बंद कर दिया, उन्होंने कहा, और जितना कम मैंने खुद को छुआ, उतना ही मैं गायब होती गई। वह शब्द गायब होना दिल पर चोट करता है, क्योंकि यही ठीक वैसा ही होता है जो कई वृद्ध वयस्कों के साथ होता है, जो अपने शारीरिक स्व से जुड़ना बंद कर देते हैं। वे सिर्फ आनंद नहीं खोते, वे पहचान, दृश्यता और जीवित होने की भावना खो देते हैं। और यहां वह हिस्सा है जिसे मैं चाहता हूं कि आप सुने। ऐसा होना जरूरी नहीं है। आत्मस्पर्श के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त करना वैसा यौन होने के बारे में नहीं है जैसा आप 20 साल की उम्र में थे। यह आप में अभी भी मौजूद जीवन का सम्मान करने के बारे में है। यह कहने के बारे में है, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी महसूस करता हूं, मैं अभी भी देखे जाने के लायक हूं, यहां तक कि खुद के द्वारा भी। जब आप अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ते हैं, यहां तक कि अपने घर की गोपनीयता में भी, आप उस शांत मिटने की प्रक्रिया को उलटना शुरू कर देते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं कि उम्र बढ़ना गायब होना नहीं है, कि आपका मूल्य आपकी जवानी के साथ समाप्त नहीं हुआ। आप फिर से अपने आप में घर वापस आते हैं, और शायद यह सबसे अधिक उपचार करने वाला कार्य है। इस अंतिम और सबसे गहरे परिणाम को सारांशित करने के लिए आत्म अंतरंगता को छोड़ना केवल एक शारीरिक आदत को छोड़ना नहीं है। यह धीरे धीरे अपने आप से, अपनी पहचान से और अपने आत्म मूल्य से संबंध तोड़ना है। अब जब हम अपनी इस यात्रा के अंत में आ गए हैं, तो आइए इन सभी धागों को एक साथ बांधें, क्योंकि जब ये 7 परिणाम अलग अलग गंभीर हैं, जब संयुक्त होते हैं, तो वे एक बहुत बड़ी और बहुत अधिक तत्काल कहानी बताते हैं। अंतिम संदेश में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में दांव पर क्या लगा है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप आज से ही नियंत्रण वापस कैसे ले सकते हैं। इन वर्षों में उम्रदराज रोगियों की देखभाल करते हुए जो बात मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है, वह केवल उनके द्वारा सामना की जाने वाली चिकित्सा चुनौतियां वो नहीं हैं, बल्कि वे शांत, अदृश्य नुकसान हैं
जिन्हें वे उठाते हैं, नुकसान जो लैब रिपोर्ट या स्कैन में दिखाई नहीं देते। एक आदमी जो कभी आत्मविश्वासी महसूस करता था, अब आईने से बचता है। एक महिला जो कभी खुशी से चमकती थी, कहती है कि उसने सालों से अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं किया है, और अक्सर उन्हें बताया गया है कि बूढ़े होने का मतलब यही होता है। लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और अगर आप मेरे साथ इतनी दूर आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप भी करते हैं, क्योंकि यहां सच्चाई है, जिस क्षण आप अपने यौन स्व की देखभाल करना बंद कर देते हैं, जिस क्षण आप अपने शरीर और पहचान के उस हिस्से को छोड़ देते हैं, शांत परिणामों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। हमने उन पर एक एक करके बात की है, कैसे प्रोस्टेट और मूत्र स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है जब नियमित रिहाई छीन ली जाती है, कैसे मस्तिष्क धुंधला हो जाता है, कम तेज हो जाता है जब वह उत्तेजना के लिए भूखा होता है, कैसे शारीरिक अंतरंगता की अनुपस्थिति अवसाद को आमंत्रित कर सकती है, कैसे नींद की गुणवत्ता बिगड़ती है, कैसे पेल्विक फ्लोर और परिसंचरण कमजोर होता है, और कैसे प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता हो सकता है, और शायद सबसे दर्दनाक, कैसे अपने शरीर के साथ उस निजी व्यक्तिगत संबंध को छोड़ने से धीरे धीरे आपके आत्म मूल्य का क्षय हो सकता है, जब तक कि आप खुद को एक अजनबी की तरह महसूस न करने लगे। ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं है, ये चेतावनी के संकेत हैं कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा आपका ध्यान मांग रहे हैं। और यही वह जगह है जहां वह सुनहरा नियम आता है जिसका मैंने वादा किया था, अनुमति का सिद्धांत, द परमिशन प्रिंसिपल। मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो टूटा हुआ, अलग थलग, सुन्न महसूस करते थे। मैंने उनकी आंखों में परिवर्तन देखा है जब वे अपने जीवन के इस हिस्से को पुनः प्राप्त करना शुरू करते हैं। इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। यह यौवन या पूर्ण स्वास्थ्य की मांग नहीं करता है, इसे केवल अनुमति की आवश्यकता है। आपकी अनुमति, खुद को अंतरंगता के योग्य देखने की अनुमति, अभी भी, विशेष रूप से अभी। सबसे बड़ी बाधा शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। यह वह आंतरिक आवाज है जो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है या यह अनुचित है। अनुमति का सिद्धांत उस आवाज को चुनौती देना है और कहना है, मेरा स्वास्थ्य हर उम्र में महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिससे बहुत से लोग कतराते हैं, कुछ शर्मिंदा हैं। दूसरों को कभी नहीं सिखाया गया कि एक निश्चित उम्र के बाद अपने यौन स्वास्थ्य की देखभाल करना ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह एक ऐसे दृष्टिकोण से सुने जो हजारों पुरुषों और महिलाओं के साथ इस रास्ते पर चला है। यह न केवल ठीक है, यह आवश्यक है। बाद के जीवन में हस्तमैथुन भोग के बारे में नहीं है। यह परिसंचरण, स्पष्टता, हार्मोनल संतुलन, भावनात्मक आधार, प्रतिरक्षा रक्षा और पहचान के बारे में है। यह एक विलासिता नहीं है, यह देखभाल का एक रूप है, एक घोषणा है कि आप अभी भी इस शरीर में जीवित हैं और इसके कल्याण के लिए अभी भी जिम्मेदार हैं। एक मरीज ने एक बार मुझसे कहा था, मुझे यह एहसास ही नहीं था कि मैंने खुद जैसा महसूस करना कितना खो दिया था, जब तक कि मैंने अंततः अपने उस हिस्से को फिर से नहीं छुआ। यही इसका सार है, सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि जीवित महसूस करना, सिर्फ वर्षों को काटना नहीं बल्कि उन्हें उपस्थिति, गरिमा और आनंद के साथ जीना। तो अगर आप अपने इस हिस्से को भूल गए हैं या इसे दफन कर दिया है या इसका न्याय किया है, तो मैं अब आपको पुनर्विचार करने, फिर से जुड़ने और यह याद रखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आपका शरीर अभी भी सुन रहा है, अभी भी सक्षम है, अभी भी योग्य है। छोटी शुरुआत करें, जिज्ञासा के साथ, दया के साथ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, शुरू करें। क्योंकि अपने इस हिस्से की फिर से देखभाल करने का चयन करके आप न केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, आप अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। अगर यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें,
इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है, और नीचे एक टिप्पणी छोड़कर मुझे अपने विचार बताएं। चाहे आप सहमत हों, असहमत हों या प्रश्न हो, आपकी आवाज मायने रखती है और आपकी कहानी किसी और को देखा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकती है। और अगर आप स्वास्थ्य पर इसी तरह के और भी गहन विश्लेषण वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल में बनी घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस नहीं करेंगे। प्रत्येक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपका समर्थन ही हमें इस काम को जारी रखने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और समझदारी से खाएं। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।